द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में हम अब तक आपको 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा चुके हैं। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बाबा वैद्यनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, रामेश्वर, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और ओंकारेश्वर। आज बारी महाकालेश्वर की। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों पर हमारी खास पेशकश सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें हम आप पहुंचे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर। कालों के काल है महाकाल, और अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको दर्शन कराएंगे महाकाल मंदिर के। कल कल बहती पुण्य सलीला शिप्रा नदी, धरती की पवित्रतम नदियों में एक। कहते हैं शिप्रा में पानी नहीं अमृत बहता है। यहाँ डुबकी लगाते ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। किंवदंतियों के मुताबिक शिप्रा नदी विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुई थी। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में शिप्रा का खूबसूरत वर्णन किया है। उसी महान शिप्रा नदी के तट पर विराजते हैं महाकालेश्वर। आज अनादिकाल से बाबा महाकाल मृत्युलोक के देवता कहलाते आए हैं। समस्त पृथ्वी लोक के देवता बाबा महाकाल ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरे नंबर पर है, लेकिन अगर पृथ्वी लोक की बात करें तो प्रथम नंबर बाबा महाकाल ही हैं, जो समस्त इस पृथ्वी लोक के देवता हैं। और पूरे विश्व से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, प्रतिदिन दर्शन करते हैं, अपने आप को धन्य करते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकाल मंदिर के शिखर से हम आपको दिखाना चाहेंगे कर्क रेखा भी गुजरती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। जबकि तीसरी मंजिल पर वो आप नागचंद्रेश्वर मंदिर देख सकते हैं, जो सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुला रहता है। जबकि दक्षिण, पूर्व और उत्तर की दिशा में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर आपको गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित नजर आएंगे। दक्षिण में ही नंदी की प्रतिमा है, और इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत भव्य और विशाल शिव मेला भी लगाया जाता है। श्रावण मास में तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उस खास उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सके। ये मंदिर तो बहुत जितना पुराना है उससे भी ज्यादा उज्जैन की जो स्टोरी है वो बहुत पुरानी है। उज्जैन की हम देखेंगे, जैसे हम विक्रम संवत के बारे में जो लिखा जाता है, वो विक्रम संवत की शुरुआत यहाँ से हुई थी। हमारे जो वो डेट के हिसाब से, और राजा का जो वो यहाँ के, और दूसरा ये भी माना जाता है कि पृथ्वी से उज्जैन का सबसे नजदीक वाला स्थल माना जाता है। यहाँ से पृथ्वी के सबसे नजदीक की दूरी को माना जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, जैसे कि अपना जो टाइमिंग का जो स्टार्टअप था, तो यहाँ पे सबसे पहली घड़ी तैयार हुई थी, जो 24 आवर्स अपने को दिखाती है। महाकाल की महिमा अपार है, यहाँ कण कण में आस्था है। पूरा माहौल भक्तिमय और दिव्य है। वैसे तो मंदिर के कण कण में और कोने कोने में भगवान शिव की भक्ति और महिमा का वर्णन किया गया है अलग अलग तरीके से। यहाँ पर नवग्रह के द्वारा भगवान शिव की शक्ति बताई गई है। इसमें सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु, शनि, केतु, गुरु, बुध और शुक्र, ये जो नवग्रह है, इनके द्वारा शिवलिंग को समर्पण दिखाया गया है। कैसे भगवान शिव की महिमा नवग्रहों पर भी रहती है, ये इस मंदिर के एक हिस्से में देखा जा सकता है। महाकाल मंदिर पहली बार कब अस्तित्व में आया, इसे लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। पुराणों के मुताबिक इसकी स्थापना सबसे पहले
प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। उज्जैन के राजा प्रद्योत के काल से लेकर ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी तक महाकाल मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रमाण भी बताए जाते हैं कि महाकाल मंदिर की कानून व्यवस्था देखने के लिए ईसा पूर्व में उज्जैन के पंच चिन्हित सिक्के जारी हुए। उन पर भगवान शिव की आकृति थी। कई प्राचीन भारतीय काव्य ग्रंथों में भी महाकाल मंदिर का उल्लेख है। महाकाल की महिमा का विभिन्न शाश्वत तरीके से पुराणों में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव समय के देवता हैं और यही वजह है कि यहाँ पर वो विशिष्ट पीठासीन है। यानी कि ये मंदिर खास तौर पर महाकाल इसीलिए जाना जाता है, काल यानी कि समय और काल के देवता यानी कि स्वयं शंभुनाथ। ऐसी मान्यता है कि उज्जैन के एक ही राजा हैं और वो है स्वयं महाकाल। यही वजह है कि प्राचीन काल में कोई भी राजा रात्रि में विश्राम नहीं करता था और ना ही राजा बनकर इस महाकाल मंदिर के दर्शन करने आता था। महाकाल ज्योतिर्लिंग दक्षिणामुखी होने की वजह से दक्षिणा मूर्ति है और इसकी यही खासियत इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। इसकी जलाधारी पूर्व की तरफ है, जबकि बाकी जो 11 ज्योतिर्लिंग है उनकी जलाधारी उत्तर की तरफ है। तो इस मंदिर के शिखर से अगर शुरुआत करें तो मंदिर में 3 तल देखे जा सकते हैं। सबसे ऊंचे तल पर नागचंद्रेश्वर, उसके बाद दूसरे तल पर ओंकारेश्वर और सबसे नीचे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके तमाम भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। गर्भगृह में भी उनके दर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन ये जरूर बात ध्यान रखें कि अगर आप श्रावण मास में पहुंचते हैं तो आप गर्भगृह के अंदर एंट्री नहीं पा सकेंगे। इसीलिए तमाम टाइमिंग्स जो पूजा से जुड़ी हुई हैं, आरती से जुड़ी हुई हैं, उसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप मंदिर तक आते हैं और उसके बाद आपको अपने मन मुताबिक आरती देखने को नहीं मिलती है तो आप जरूर थोड़े मायूस हो जाएंगे। इसीलिए टाइमिंग्स पर विशेष ध्यान दें। महाकाल मंदिर में सुबह की शुरुआत 4 बजे भस्म आरती से होती है। सावन महीने में मंदिर 2 घंटे पहले ही खुल जाता है और निरंतर 11 बजे रात तक खुला रहता है। सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुलने से रात 11 बजे कपाट बंद होने तक यहाँ 6 आरती की जाती हैं। रात 10:30 बजे आखिरी शयन आरती की जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 6 तरीके की आरती होती है और कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण होती है भस्म आरती। जिसने भस्म आरती नहीं देखी उसकी पूजा अर्चना अपूर्ण मानी जाती है। दूर दराज से लोग यहाँ पर सिर्फ भस्म आरती देखने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि इसका तौर तरीका भी काफी ज्यादा अलग है। पहले भस्म आरती ताजा जली चिता की राख से की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति की चिता से महादेव का श्रृंगार किया जाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बदलते वक्त के साथ इसमें भी बदलाव आया है। अब गाय के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म से भस्म आरती होती है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग होती है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.mahakaleshwar.org.in या www.mahakaleshwar.nic.in पर जाना होगा। इसके लिए आपको अपना फोटो और पहचान पत्र भी देना होगा। जो भक्त ऑनलाइन बुकिंग में सक्षम नहीं है वो सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच भस्म आरती के काउंटर पर पहचान पत्र दिखाकर भस्म आरती के लिए टोकन ले सकते हैं। टोकन निःशुल्क होता है। 3 मंडपम से भस्म आरती देखने का इंतजाम है, जिसमें नंदी मंडपम से आरती सबसे अच्छी दिखती है। भस्म आरती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो
तो आपको कुछ नियम का पालन करना होगा। भस्म आरती के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। आरती करने का अधिकार केवल महंत और अखाड़ा के प्रतिनिधियों के पास है। इस भस्म आरती के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के मुताबिक उज्जैन में महादेव ने दूषण राक्षस का वध किया। इसके बाद उन्होंने राक्षस की राख से खुद का श्रृंगार किया और फिर वहीं बस गए। तभी से यहाँ भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में स्थापित हैं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर अपने आप में बहुत विशाल है। यहाँ अगर आप आते हैं तो एक और मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए, वो है स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर प्रांगण के ही भीतर आपको स्वप्नेश्वर महादेव का ये मंदिर दिखाई दे जाएगा। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही बुरे सपनों का अंत हो जाता है और अच्छे यानी कि शुभ स्वप्न का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि 84 महादेव हैं जिनकी उज्जैन में आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर 84 महादेवों का एक ही इस मंदिर से अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको फल की प्राप्ति 84 महादेवों की यात्रा जितनी मिल जाएगी। 84 लाख योनियों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है और इसका लेख स्कंद पुराण अवंतिका अखंड में वर्णित है। यानी कि इस मंदिर की अपनी खासियत है। भारत पौराणिक मान्यताओं का देश है। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ये महाकाल में भक्तों की आस्था का ही कमाल है कि तमाम हमलों के बीच महाकालेश्वर मंदिर का गौरव शाश्वत रूप में विद्यमान है। 1234-35 में इल्तुतमिश ने मंदिर परिसर को नष्ट कर दिया था। मंदिर आज जिस स्वरूप में है उसका निर्माण मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने 1734 में किया था। आजादी के बाद महाकालेश्वर देवस्थान ट्रस्ट का स्थान उज्जैन नगर निगम ने ले लिया। आजकल ये उज्जैन जिले के कलेक्टर कार्यालय के अधीन है। अगर आप द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देश के किसी भी हिस्से से उज्जैन आना मुश्किल नहीं। ये यात्रा के तीनों मार्ग से देश के दूसरे शहरों से जुड़ा हुआ है। उज्जैन का सबसे करीबी हवाई अड्डा इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, जो उज्जैन से 53 किलोमीटर दूर है। इंदौर के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, हैदराबाद और भोपाल से नियमित उड़ानें हैं। इंदौर से आप सड़क मार्ग से आसानी से उज्जैन पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से उज्जैन आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि उज्जैन पश्चिम रेलवे जोन का एक रेलवे स्टेशन है। यहां से कई बड़े शहरों के लिए ट्रेन उपलब्ध है। सड़क मार्ग से भी आने का आसान विकल्प है। इंदौर, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर, मांडू, धार, कोटा और ओंकारेश्वर से सीधी बस सेवा है। अगर आप महाकाल के दर्शन पूजन के लिए उज्जैन आए तो महाकाल लोक कॉरिडोर देखना ना भूलें। ये भव्य कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है। इस कॉरिडोर में 190 मूर्तियां हैं जो भगवान शिव के अलग अलग रूपों को दिखाती हैं। यहाँ 2 भव्य प्रवेश द्वार, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार बने हैं। इसमें त्रिशूल के डिजाइन के 108 स्तंभ हैं। साथ ही शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 भित्ति चित्र बनाए गए हैं। 2022 में 900 मीटर इस लंबे कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया था, जिसे महाकाल लोक नाम से भी जाना जाता है। ये कहा जाता है कि जब इसका निर्माण पूरा होगा तो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा होगा। ऐसे में यहाँ पर तमाम जो लोग दर्शन के लिए आते हैं वो कॉरिडोर को भी देखते हैं, क्योंकि ये देश का सबसे लंबा कॉरिडोर है। राजस्थान
गुजरात और ओडिशा के कलाकारों ने इस कॉरिडोर को तैयार किया है। यहाँ पर कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लेखित बागवानी प्रजातियों को भी गलियारे में लाया गया है। इसमें रुद्राक्ष, बकुल, कदम, बेलपत्र और सप्तपर्णी जैसी धार्मिक महत्व वाली 40-45 प्रजातियां हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों के। आज हमने आपको दर्शन कराए महाकाल ज्योतिर्लिंग के, जो कि उज्जैन की खूबसूरत नगरी में स्थित है। हमारा ये सफर द्वादश ज्योतिर्लिंगों का आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।